भारतीय जनता पार्टी के रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों ने ये दिखा दिया है कि वो विधायक खरीदने में और बेचने में एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट रहेंगे। अमित शाह जी फोन कर रहे हैं, शिंदे साहब कहाँ हैं? नहीं आ रहे तो सीबीआई और ईडी आ रही है आपके घर पर। उद्धव ठाकरे मुसलमान हैं, उद्धव ठाकरे मुसलमान हैं। हिंदुत्व अपडेट कर दीजिए, मेरा ये लीजिए, मेरे फोन में मेरा हिंदुत्व अपडेट करिए ना, कि महाराष्ट्र के असली हिंदूवादी नेताओं को देखकर घबरा रहे थे नकली हिंदूवादी नेता। पहली बात तो यह कि महाराष्ट्र में सरकार गिर चुकी है, गिरेगी या गिर गई है। इन सब तीनों तथ्यों में एक बड़ा पॉइंट है और किसी भी बात को बोलने से पहले आप एक बार 10 बार सोचिए, तोलिए, फिर बोलिए। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट जो था, फ्लोर टेस्ट अब नहीं होगा, क्योंकि जो वहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद राज्यपाल के पास इस्तीफा लेकर पहुंच गए हैं। अपने जो उनका बंगलो है मातश्री, उससे निकलकर रात ही वो चले गए थे, आप सभी लोगों ने देखा। दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र के अंदर अगर सरकार गिरती है तो उद्धव ठाकरे का सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो ये है कि मेरे को जनता पे भरोसा है और जनता के साथ की मुझे जरूरत है। निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र में एक नेता को सिर्फ जनता के साथ की ही जरूरत पड़ती है और किसी की नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों ने यह दिखा दिया है कि वो विधायक खरीदने में और बेचने में एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट रहेंगे। देश के लोकतंत्र की, भारत देश के लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की कोई भी मर्यादा नहीं बची है। भारत देश का लोकतंत्र आज इन लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। लोकतंत्र में लोगों का एक ही राइट होता है और वो होता है मत का राइट, वोट का राइट, वोट डालने का अधिकार। सभी लोगों का यह अधिकार होता है और वोट डालने का अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसके जरिए जनता अपने नौकरों को चुनती है। जी हां, अब आप कहेंगे कि नौकर कौन? नौकर है इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री, इस देश की जनता के। नौकर है इस देश के अंदर बड़े बड़े मुख्यमंत्री, इस देश की जनता के। नौकर है इस देश के अंदर विधायक, इस देश की जनता के। नौकर है इस देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस देश की जनता के। लेकिन जब उन नौकरों को वोट देती है इस देश की जनता, चाहे वो शिंदे साहब हो, चाहे उनके तमाम साथी लोग, कुछ मुस्लिम विधायक भी हैं जिन्हों को आज हिंदुत्व जागा है, ऐसे हिंदूवादी विधायकों को आप क्या कहेंगे? ठीक है, जो मुसलमान होते हैं लेकिन उनका आज हिंदुत्व जागता है। कोई हिंदू नहीं जागा इनका। ये हिंदू जागने पे बोलेंगे। जब पाल घर में हुआ तो सो रहे थे खटिया लेकर, फिर कहां सो रहा था आपका हिंदुत्व? तब जाना चाहिए था आपको पार्टी छोड़कर, तब नहीं छोड़े, तब मलाई खा रहे थे चाप चाप के। हैं आज जब आपके घर पे सीबीआई पहुंच रही है, अमित शाह जी फोन कर रहे हैं, शिंदे साहब कहां हैं? नहीं आ रहे तो सीबीआई और ईडी आ रही है आपके घर पर, तो आप दिखा रहे हैं हमें। हैं आप क्या समझते हैं इस देश की जनता इतनी पगली है? जनता को पागल समझ रहे हैं आप। आपने पूरे देश को अखाड़ा बना दिया है। पूरे देश में आप धार्मिक उन्माद उत्पन्न करवाते हैं। पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई राज्य सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र में से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चल रही थी तो आपको रोटी हजम नहीं हो रही थी, रात का खाना आपका हजम नहीं हो रहा था। तो लगातार दावा कर रहे थे कि ऑपरेशन लोटस फेल होगा। ऑपरेशन लोटस फेल होगा जब आप सारे नेताओं के पास सीबीआई और ईडी के जरिए एक व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक नहीं है उसको हार्ट अटैक आप बता देते हैं। तो ये लोकतंत्र की धज्जियां नहीं है तो क्या है बताइए? और उद्धव ठाकरे तो लगातार कह रहे हैं कि जिन पान बेचने वालों पे, जिन पे हमने भरोसा जताया, चाय वालों पर जिन पे हमने भरोसा जताया, वो आज हमारा भरोसा तोड़कर जा रहे हैं। जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी वो अपने मेरा भरोसा तोड़कर जा रहे हैं। पर आए शरद पवार हो चाहे कांग्रेस हो, वो सब लोग आज भी मेरे साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र की जनता है। आने वाले कुछ समय में महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी का चुनाव है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के साथ जो है, शिवसेना जो इस टाइम पर मुद्दा चला रही थी वो असल में एक हिंदूवादी मुद्दा, असल में एक भारत देश का एक सेकुलरिज्म मुद्दा चला रही थी। हिंदू मुसलमान को दोनों को एक ही पटरी पर लेकर साथ में चल रही थी, जिससे बौखला रहे थे फर्जी हिंदूवादी नेता। समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र के असली हिंदूवादी नेताओं को देखकर घबरा रहे थे नकली हिंदूवादी नेता। के नेता के सर की टोपी नहीं है ये देश के अंदर, भारत देश के अंदर सनातन धर्म है। नेता की टोपी नहीं है कि 5 साल बाद उकड़ के चली जाएगी। सनातन धर्म है, सदियों से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। आपकी तरह नहीं है दलाली बट रही है यहाँ, ठीक है ना? मथुरा के पेड़े इतने फेमस नहीं है जितनी पत्रकारों की दलाली फेमस हो चुकी है। इसलिए शांत रहिए। राज ठाकरे का नाम नहीं लिया जाता 5 बार, पक 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 कर रहे हैं मुर्गे की तरह। मुर्गा लड़ाना सीख रहे हैं आप, हैं? यही काम बचा है आप पे। अगर राज ठाकरे का हम विरोध कर रहे तो आप खुश हो जाइएगा। किसका? राज ठाकरे का। मैंने कौन सा खुश? आप खुश हो? आप? मैं क्यों खुश होऊंगा?
आप खुश होते हैं, राशन आपके घर में वो भेज रहे होंगे, मेरे घर में थोड़ी भेज रहे हैं। मेरे घर में कोई नेता राशन नहीं बेचता। मैं तो तब भी बोलता हूं जब कन्हैया लाल के साथ गलत होता है। मैं जब भी बोलता हूं जब देश के अंदर रेलवे बिकता है, एयर इंडिया बिकता है, BSNL बिकता है, जब देश के अंदर दंगे होते हैं, मैं तब भी बोलता हूं कितनी बेरहम और तिरस्त हो रही है 2 वक्त की रोटी के लिए। असम में बाढ़ आई पड़ी है, लेकिन आप लोग अपनी वहां मौज मस्तियां वहां पर रेडिसन में विधायकों को रखे पड़े। शर्म तो नहीं होगी आप में? है शर्म है या थोड़ी सी नहीं है? बेच खाई है थोड़ी सी। राशन तो आपको मिलता है, बंगाल पहुंच जाते हैं, यूपी पहुंच जाते हैं, हर जगह तो आप पहुंचते हैं। हाँ, राशन तो आपको मिलता है। अरे राशन तो आपको मिल रहा है जनाब, ठीक है ना। और मैं तो बंगाल भी पहुंचता हूं। इस देश के अंदर कम से कम मैं बांग्लादेश तो नहीं पहुंचता, बंगाल पहुंचता हूं, गुजरात पहुंचता हूं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बंगाल पहुंचता हूं, गुजरात पहुंचता हूं, यूपी पहुंचता हूं। है तो हिंदुस्तान में। इस देश के अंदर उन लोगों की तरह थोड़ी, अरे सुन लीजिए, इस देश के अंदर उन लोगों की तरह थोड़ी कि देश के अंदर कभी पाकिस्तान बिरयानी खाने पहुंच जाओ, कभी आप बांग्लादेश के लिए लड़ने के लिए पहुंच जाओ। तो आसाम क्या नेपाल में है? आसाम भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। दलाली भी हिंदुस्तान में पत्रकारिता का एक हिस्सा बना दिया आप लोगों ने। दलाली करिए खूब जम के, और उसके बाद दांत चमकाइए बत्ती सी जैसा। आपको शर्म है या नहीं है? हैं? असम की जनता बाढ़ से पीड़ित है, शर्म है आपको? नहीं है बिल्कुल। है या बेच खाई वो भी? आप गए हैं? आसाम गए, आप देखने गए? किसके? आसाम गए आप? आप आंख से अंधे हैं? पत्रकारिता काय की करते हैं? यहाँ सामने आइए ना, या कैमरा लेकर अब कैमरामैन भी सवाल करेगा। हैं? एक से पेट नहीं भरता आपका, 2-2 चलने हैं। अब एक बात बताइए, असम जाने की जरूरत क्या है? आप आंख से अंधे हैं, सोशल मीडिया पे आपको फोटो नहीं दिखती। असम में, एक मिनट, असम में कितने लोग हैं? क्या चीज? तो आपको पता होगा ना। नहीं, आपको नहीं पता कि असम में नहीं देखते? घर में अखबार आता है या वो भी नहीं आता? ये सारे दलाली के पैसे से चूरन खाते हैं भाजपा का। कभी अखबार भी पढ़ लिया करिए, उस अखबार पे चूरन ही खाएंगे। पत्रकारिता काय की करते हैं? कितने लाख लोग पीड़ित है बाढ़ से, जवाब देंगे आप? बताइए। अरे पत्रकारिता का स्थान कौन सा भारत देश में? पत्रकारिता कौन सा है? 150 है। किसका? 150 है, बहुत गर्व की बात है। किसका गर्व की बात है? 150 है, बहुत गर्व की बात है। कुछ भी तो रैंकिंग में है ना, 150 है ना कम से कम। वाह, मतलब वाह, 150वां स्थान आप कह रहे हैं, बहुत गर्व की बात है। 150वां स्थान है? 150वां स्थान और नहीं हुआ फिर? 150 में है, 150 का स्थान है और नहीं हुआ 150 का। अभी 150 का नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? इससे बड़े कि राज ठाकरे का हिंदुत्व जाग रहा है। अरे कौन सा हिंदुत्व जाग रहा है? हिंदुत्व कब से सोया हुआ था? इस देश के अंदर सनातन धर्म जब से हिंदू हैं, सनातन धर्म के लोग जब से हैं, राम और कृष्ण के जमाने से सनातन धर्म चलता आ रहा है। मोदी और योगी जी नहीं लेके आए, ये समझ लीजिए भैया पत्रकार। अगर आप हिंदू हितेश हैं तो फिर हिंदू हितेश सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में, तो विरोध क्यों कर रहे हैं आप? उद्धव ठाकरे मुसलमान हैं, उद्धव ठाकरे मुसलमान हैं। उनका हिंदुत्व फर्जी हो गया और क्या? फर्जी अपडेट कैसे होगा? कोई मोबाइल में ऐप आ रहा है क्या? मेरा हिंदुत्व अपडेट कर दीजिए, मेरा ये लीजिए, मेरे फोन में मेरा हिंदुत्व अपडेट करिए ना। मेरा हिंदुत्व अपडेट कर दीजिए, मेरा ये लीजिए, मेरे फोन में मेरा हिंदुत्व अपडेट करिए ना। क्या पागल हो चुके हैं आप लोग? क्या सरकार ने आपको राशन क्या दिया? आप लोग अनाज खाते हैं? क्या खाते हैं? शुक्र मानिए जिस दिन सरकार ने ना गोबर का नाम बदल के च्यवनप्राश कर दिया ना, आप जैसे लोग वही च्यवनप्राश खाना शुरू कर देंगे। शर्म करिए। खुशियां मनाइए ना, हिंदू हितेश सरकार आ रही है शिंदे जी की। किसकी? शिंदे जी की। शिंदे भी हिंदू हितैषी हैं। तो वो जो एक विधायक है जो मुसलमान है, वो भी हिंदू हितैषी होंगे। सत्तार साहब भी है, वो लिस्ट में है, तो वो हिंदू हितैषी हैं। वो तो भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, तो आप किसका पैगाम दे रहे हैं? दलाली का। देते रहिए आप। आपको एक बात समझा रहे हैं प्यार से, देश के अंदर की स्थिति को खराब ना करें। आप लोगों से निवेदन है, महाराष्ट्र हो, तमाम जगह हो, वहां के मुद्दे दिखाइए। और महाराष्ट्र में सरकार गिरती है नहीं गिरती है, वो एक बड़ा सवाल है। जय हिंद, जय भारत।